रेड फोर्ट पे लगा था और जिस गर्मी में इन लोगों ने परफॉर्म किया था, ये जो मैट्स है ना जो यहाँ पर लगे हैं, मतलब इस पे आप नंगे पैर चल लो तो चटके लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद यार ये लोग इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं। हैट्स ऑफ। नहीं, हमारे क्रू ने एक्चुअली 10 मिनट की ब्रेक भी ली थी बिकॉज द मैट्स वर रियली बर्निंग एंड इट वाज वेरी टफ टू शूट दैट एक्ट। तो मैट्स पर बार बार हमारे क्रू मेंबर्स पानी डाल रहे थे ताकि थोड़ी कूल डाउन हो जाए और उसके बाद इनका परफॉर्मेंस हम शूट करें। एंड आई थिंक इट वाज 44 डिग्रीज दैट डे। और जितने लोग रेड फोर्ट देखने आए थे वो रेड फोर्ट देखना भूल गए और इनकी परफॉर्मेंस में खो गए। इट वाज दैट ब्रिलियंट। मतलब जो तालियों की गूंज हमें सुनाई दे रही थी हमारे कंट्रोल रूम तक, इट वाज फैब। चलिए, इससे पहले अब अंधेरा हो और वहां से पिज्जा की प्लेट हट जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल और आगे बढ़ते हमारे हैं। अगले टैलेंटबाज को यहाँ पर बुलाते हैं। ये वो हैं जिन्होंने कनॉट प्लेस दिल्ली में मतलब क्या माहौल क्रिएट किया। वहां पे लोग शॉपिंग करना भूल गए, खाना भूल गए और हमारे मंच के आसपास आकर इकट्ठा हो गए। ये है बॉम्ब फायर गाइस एंड दे डांस लाइक फायर ऑन स्टेज। एंड कनॉट प्लेस पे यू कनॉट बिलीव इट कि इन लोगों ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था। तो जोरदार तालियां बॉम्ब फायर के लिए। यार अभी लगता है कि यार मोना, अगर हमने मना कर दिया होता तो फिर क्या होता, हम कितना बहुत पछता। बड़ी गलती की होती कृष्णा। न्यू मार्केट कोलकाता में जब इस नन्हे से बच्चे ने परफॉर्म किया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आंखें भर आई थी। कृष्णा और मैं कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि ओ माय गॉड, ये क्या देखा है हमने।
इस तरह का और बेहतरीन टैलेंट हमारे शो पर आपको दिखता रहेगा. एंड वी प्रॉमिस यू अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, लॉट ऑफ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस, लॉट ऑफ सोल टचिंग परफॉर्मेंसेस, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो दिल को नहीं, हमारे सोल को छू जाती है. सो हमारा छोटा सा ये जो रॉकस्टार है आज पहली बार मुंबई आया है, आप सबके मीडिया के सामने इसने परफॉर्म किया. इससे तो पूछना बनता है कि कैसा फील कर रहा है. प्रीतम, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा. बस अच्छा लगा? इसको नर्वस था? नहीं, बिल्कुल नहीं था. नहीं था. मजा आया? कोलकाता से, मतलब इसने कोलकाता में भी इतना बढ़िया परफॉर्म किया था, लेकिन बॉम्बे आया, मैं बोल रहा था ना बॉम्बे आएगा बॉम्बे आएगा, तो पहली बार बॉम्बे आया. कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा. हम ये स्टेज में किया, हमको बहुत अच्छा लगा. मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बच्चे ने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि टीवी देख देख के और यूट्यूब से ये सीखा है. अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? जहाँ पे ये रहते हैं बिहार में, इनके पास प्रॉपर घर नहीं है, छत नहीं है. ये फील्ड में अपने चाचा के साथ मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस देख देख कर डांस करना सीखता है. और ऐसे लोगों को जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती. वी आर वेरी प्राउड एंड यू नो इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ शो लाइक इंडिया बनेगा मंच, जो सिर्फ इसी शो पर आपको देखने के लिए मिलेगा. सो गिव इट अप फॉर प्रीतम कुमार एंड लेट्स होप एंड प्रे कि ये बहुत आगे तक जाए. चलो, एक बात तो इसने वो कर दी 100%. जो हम कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, ये वही बिहारी है जो 100 पे भारी है. थैंक यू, थैंक यू. आंखों में आंसू मेरे भी आए इस वक्त. आई एम नॉट जोकिंग. आई वॉज रियली टच्ड बाय ऑल द परफॉर्मेंसेस. यू नो, हम कलर्स में कहते हैं कि हम अपने आप को रीइन्वेंट करते जाते हैं हमेशा. यू नो, हमारा कंपटीशन जो हमारी टीम के साथ हम जब भी मीटिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाउ डू वी चैलेंज आवरसेल्व्स, हाउ डू वी रीइन्वेंट, और हम अपने आप को कंपटीशन समझते हैं. और मैं बहुत आई एम वेरी लकी कि मेरे पास एक ऐसा टीम है जो पैशनेट है और वो हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं. जब हमने राइजिंग स्टार करने का व्हेन वी डिसाइडेड टू डू राइजिंग स्टार, सबने कहा आपके इतने, कभी भी हमारे इंटरनल ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में इतने बोर्ड मीटिंग होते हैं, मीटिंग अलग अलग तरीके के मीटिंग्स होते हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब हमारा कंप्यूटर सही चला या प्रोजेक्टर सही चला या ये चला, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहा. तो बोले लाइव शो कैसे करेंगे आप? और डर था, हम झूठ बोलेंगे अगर हमने कहा कि हमारे दिल में डर नहीं था. जब तक शो चला नहीं, सीज़न अभी ख़त्म भी हो गया, हर शनिवार रविवार को हमारे पेट में क्या बोलते हैं तितली उठते थे. मगर हम नो, बट दैट्स द ट्रूथ. देयर यूज्ड टू बी बटरफ्लाइज. और हम यही कहते थे कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे. एंड आई थिंक Rising Star was the best example. I think it will change the face of Indian television. Be assured that some other broadcasters will come with live shows in the near future. जब हमारी टीम वापस आ गई और बोले कि हम एक ऐसा शो करना चाहते हैं जिसका स्टूडियो नहीं होगा, जिसका जजेस नहीं होंगे और सड़कों में हम इसको शूट करेंगे, यू नो, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन कि ऐसे भी हम कर सकते हैं. और मनीषा, शीतल, जितने भी हमारी टीम है, बीबीसी का जो टीम है, जिन्होंने यू नो इन दिल्ली व्हेन दे वर शूटिंग इट वाज 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज इन द डे टाइम, और इन्होंने सोचा बॉम्बे में 2000 लोग आ गए जुहू बीच पर और दिल्ली में लाल किला के सामने शुरू में तो कोई आया भी नहीं. एंड इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट टू शूट, क्योंकि हमने जब ये शो प्लान किया था, we did not take the weather into consideration. You know, you plan कि हमको शो करना है. जब फील्ड पर जाते हैं, जब शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि क्या क्या हर्डल्स है. जैसे कृष्णा ने बोला, शाहजहां को भी पता था. ओके, तो हिंदुस्तान के जितने भी आइकॉनिक लोकेशंस है, जुहू बीच है, क्रॉफर्ड मार्केट है, लाल किला है, जहाँ जहाँ हमको परमिशन मिली, और हर साल ये शो करेंगे तो और भी हम कवर करते जाएंगे, कभी चार मीनार में भी चले जाएंगे. बट वी हैव ट्राइड एंड कवर्ड एज मेनी आइकॉनिक लोकेशंस इन द कंट्री. नेवर बिफोर ए शो हैज़ बीन डन दिस वे.
टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कैमरा विल काउंट द नंबर ऑफ पीपल, सो इट्स गोना बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. यही है कि आप रात के 9 बजे शो देखेंगे और शूट हुआ होगा दिन के दोपहर में, सो इट विल बी ए क्लटर ब्रेकर बिकॉज इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी. और वी नीड योर सपोर्ट. यू हैव ऑलवेज बीन काइंड टू कलर्स. You always supported us in whatever we've done, and I hope this will set another benchmark in the history of Indian television. To all the participants who have participated so far, there are some shoots still pending in some cities. Mona and Krishna, I have seen some footage of yours. You are hilarious, especially when you disguise, as different people and go among the crowd to try and attract audience. मैं आपको एक झलक देता हूं कि ये शो कैसे दिखने वाला है. कैन वी हैव